इजरायल ने शुक्रवार को हमास पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए। गाजा की कई इमारतों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद तेल अवीव में भी रेड सायरन बजने लगी। रिशोन लेजियन और रोवोहोट में भी सायरन की आवाज सुनाई दी। हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस अलर्ट के बाद लोगों को बंकरों में भागने के लिए कहा गया। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर एकदम से सन्नाटा छा गया। तो वहीं दूसरी ओर इजरायल के अधिकतर पड़ोसी इस्लामिक देश उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले की चेतावनी दी है। उसने इजरायल की मदद करने वाले अमेरिका के जंगी बेड़े को भी समंदर में डुबो देने की धमकी दी है। इजरायल को दहलाने वाले हमास कमांडर मोहम्मद जईफ के पास भले ही एक आंख नहीं है और वो व्हील चेयर पर है, लेकिन उसने इजरायल पर ताबड़तोड़ अटैक कर पूरी दुनिया को हिला दिया है। मगर इजरायल भी हारने वालों में से नहीं है। वो भी इस हमले का डटकर सामना कर रहा है। दोस्तों, हमास के आतंकी हमलों के बाद इजरायल और हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध आज 8वें दिन भी जारी है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, यह युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजरायल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। शुक्रवार को इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी इलाके में हमास के 750 ठिकानों को निशाना बनाया। उधर हमास की ओर से भी इजरायल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में भी खतरे के सायरन से गूंज उठा। इजरायल की वायुसेना गाजा पट्टी पर लगातार हमला करने के लिए 600 लड़ाकू विमानों और 300 रॉकेट लॉन्चरों की स्ट्राइक फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। इन हवाई हमलों ने हमास से जुड़े हजारों ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इजरायल के हमले में अब तक 1900 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 7000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल का कहना है कि वो केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट करके बमबारी कर रहा है। यही ऐसी खबरें हैं कि गाजा में हुए इन हमलों की जद में आम नागरिक भी आए हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक में 49 जबकि लेबनान में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान बड़ी संख्या में हमास आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए हैं। इजरायल के हमले के बाद गाजा पट्टी में धुएं का गुबार छाया हुआ है। गाजा का आसमान काला है। इजरायल आने वाले दिनों में और भीषण हमले की करने की तैयारी में है। इजरायल ने गाजा में रह रहे लोगों से कहा है कि वो 24 घंटे में साउथ गाजा चले जाएं। वहीं इजरायल के जोरदार हमले के बावजूद अभी भी हमास के आतंकी इजरायल के शहरों पर रॉकेट दाग रहे हैं। हमास के हमले में इजरायल के 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के संभावित जमीनी हमले की तैयारियों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से नष्ट करने का संकल्प जताया है। नेतन्याहू ने शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय टेलीविजन पर संबोधन के दौरान ये चेतावनी दी। इजरायल ने शुक्रवार तड़के गाजा की आधी आबादी को अपने घर खाली करने का आदेश दिया था। नेतन्याहू ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हम इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेंगे और हम हमास को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल को इस अभियान के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है। इजरायल हमास के आतंकवादी हमलों से जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल को खुली चेतावनी दे दी है। हिजबुल्लाह ने एक संदेश जारी करके कहा है कि वो इस युद्ध में इजरायल को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने खुले शब्दों में धमकी दी है, वो ऐसा हमला करेगा कि इजरायल उसका जवाब नहीं दे सकेगा। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने अमेरिका को भी इस युद्ध में आगे न बढ़ने की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह इजरायल को अपना मुख्य दुश्मन मानता है। रविवार को हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि उसने 3 इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और गोले दागे हैं। हालांकि अमेरिका हिजबुल्लाह की इस धमकी से बेपरवाह है। पेंटागन ने पहले ही हिजबुल्लाह को इस युद्ध से दूर रहने की सलाह दी थी। अमेरिका ने कहा कि हिजबुल्लाह हमास का साथ देने से पहले जरूर ठीक से सोच ले। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनानी शिया मुस्लिमों का एक राजनीतिक और आतंकवादी संगठन है। ईरान और सीरिया के असद शासन के साथ इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। लेबनानी मौलवियों ने इसकी स्थापना 1982 के गृह युद्ध के दौरान की थी। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने बताया कि वो दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकी संगठन है। उसके पास बैलिस्टिक एंटी एयर रॉकेट का बड़ा भंडार है। करीब 10 साल के बाद 1992 से ही हिजबुल्लाह की कमान हसन नसरल्लाह के हाथों में है। लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इसका खासा प्रभुत्व माना जाता है। इसे देश की शिया आबादी का समर्थन हासिल है। खुद अमेरिकी रिपोर्ट में यह माना गया है कि अपने देश के भीतर इस संगठन की जबरदस्त पकड़ है। हिजबुल्लाह की सशस्त्र ताकत को लेकर अलग अलग अनुमान है। इसका सैन्य बजट करीब 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर माना जाता है। अक्टूबर 2021 में नसरल्लाह ने दावा किया था कि पार्टी में करीब 1 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हैं, जबकि साल 2017 में यह संख्या 25,000 थी। इजरायल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी की बात करें तो साल 2000 में जब करीब 20 सालों की घातक लड़ाई के बाद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से वापस चली गई, तो हिजबुल्लाह ने पहली अरब सेना के रूप में खुद की ताकत बढ़ाई।
तब इजरायली सेना को लेबनान की धरती से जाना पड़ा। जानकार बताते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान की धरती से पश्चिमी उपनिवेशवादी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए हथियार उठाया था। उसने इजराइल के विनाश का भी आह्वान किया था। ईरान के प्रति निष्ठा जताते हुए इस संगठन के लड़ाकुओं ने 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों के आवास वाले बैरक पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह भले ही एक लड़ाकों का संगठन है, पर अपने रॉकेटों के विशाल शस्त्रागार और पड़ोसी सीरिया के गृह युद्ध में युद्ध का अनुभव प्राप्त करने वाले हजारों अनुभवी लड़ाकों के चलते वो किसी देश की आर्मी से कम ताकतवर नहीं है। यही कारण है कि हिजबुल्लाह को लंबे समय से इजराइल एक दुर्जेय लड़ाकू शक्ति के रूप में देखता है। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए 1982 में स्थापित हिजबुल्लाह एक शक्तिशाली संगठन बन चुका है, जिसके नेता हसन नसरुल्लाह ने इस आतंकी संगठन को देश के अंदर एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत का चोला भी पहना दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड हर साल मिलता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। ईरान इसे केवल फंड नहीं देता, बल्कि ट्रेनिंग से लेकर हथियार और खुफिया जानकारी भी देता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास किसी संप्रभु राष्ट्र की तरह एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में शिया सुन्नी भले ही एक दूसरे के खून के प्यासे हों, पर मध्य पूर्व के मामलों में दोनों में गजब की एकता देखने को मिलती है। एक दशक पहले शिया संगठन हिजबुल्लाह और सुन्नी संगठन हमास के बीच ठंडे संबंधों का दौर रहा, पर हाल के वर्षों में स्थितियां बदली हैं। हमास ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संबंधों को मजबूत किया है। इसकी शुरुआत हुई जब दोनों सशस्त्र समूहों ने सीरियाई गृह युद्ध में विरोधी पक्षों का समर्थन किया था। एक सुन्नी मुस्लिम समूह ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह करने वाली सुन्नी मिलिशिया का समर्थन किया। यहां तक की बातें समझ में आ रही थी, पर इन विद्रोहियों को ईरान और हिजबुल्लाह के शिया लड़ाकों का समर्थन भी मिल रहा था। बस यहीं से दोनों अलग धाराओं वाले लड़ाकों का मिलन हो गया। दोनों के बीच बढ़ती साझेदारी के संकेत तब भी मिले जब लेबनान से एक रॉकेट बैराज ने इजराइल पर अटैक किया था। इजरायली सेना ने भी माना था कि यह हमला हमास पर हिजबुल्लाह के आशीर्वाद से हुआ था। जानकारों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित होकर नहीं रह गई है। इसमें अमेरिका से लेकर अन्य महाशक्तियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। यह हालात आने वाले समय में कई चुनौतियों को जन्म देंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें आम नागरिकों को भी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दोनों देशों की लीडरशिप के रुख से यह अनुमान लग रहा है कि युद्ध जल्द सुलझने वाला नहीं है, लेकिन अगर मित्र देश पहल करें और आपसी मतभेद भुलाकर समझौते का प्रयास करें तो संकट दूर किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हमास हमले की निंदा की है। बाकी मुस्लिम देशों ने हमास को निशाने पर नहीं लिया है। लेकिन सवाल यही है कि यह महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि साल भर से ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन समझौते को लेकर कोई देश आगे नहीं आया है। हालात ये हुए हैं कि वैश्विक महाशक्तियां आपस में बंट गईं। दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और अब इजराइल फिलिस्तीन के टकराव से सवाल उठ रहा है कि ये जंग तेज हुई तो इसके नतीजे क्या होंगे। क्या अघोषित रूप से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? वैसे देखा जाए तो इस युद्ध में ना तो फिलिस्तीन को लाभ होने वाला है और ना हमास को। हाँ, इजरायली के गुस्से से हमास खत्म हो सकता है और फिलिस्तीन की मुहिम भी कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही इजराइल और ईरान के बीच नई टेंशन हो सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब और इजराइल के बीच डील की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। इधर अमेरिका इजराइल को लेकर लगातार एक्टिव मोड में है। यूएस ने सबसे पहले खतरनाक हथियारों का जखीरा इजराइल भेजा। हालांकि इजराइल में हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने से यूक्रेन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम हो जाएगी। दुनिया में नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।